ठीक है 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 ठीक है। भाई क्वेश्चन टाइम नहीं दोगे क्या? भाई क्वेश्चन टाइम हो गया। आज का हमारा टॉपिक है, हमने ना पिछली क्लासेस में जो पढ़ा था लिनक्स में, वो था विंडोज के ऊपर, मैकओएस के ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विंडोज जैसे ही जो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, काली लिनक्स, ब्लैक आर्क, पैरेट ओएस, तीन बहुत फेमस हैं। तीनों अलग अलग यूज के लिए आते हैं। तो आज हम ना उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर उनके टूल्स के बारे में जानेंगे आगे क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है इन तीनों को समझना कि किस बंदे की पर्सनैलिटी के हिसाब से कौन सा ओएस बेटर है। मतलब कुछ बंदे विंडोज में फ्री हैं, कुछ बंदे मैकओएस में फ्री हैं। अब जिनके पास पैसा नहीं है तो वो विंडोज में एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब कुछ को होता है ना कि फ्रेंडली इंटरफेस है मैकओएस का, तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि काली लिनक्स होता है पेन टेस्टर्स के लिए, और पैराटोस होता है कि उसमें ना टूल्स बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो टूल्स होते हैं ना वो उसमें ना टूल्स मैं कैसे बताऊं कि एथिकल जो पेन टेस्टर्स होते हैं ना, एथिकल पेन टेस्टर, वो काली लिनक्स यूज करते हैं। पैराटोस वो यूज करते हैं जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो गई और फुट प्रिंटिंग हो गई, ये पैरेटोस वाली यूज करते हैं। ब्लैक आर्क है फुली मैनुअली। भाई तुम डेवलपर हो ना, अगर मतलब कुछ तुमको आती है, कोई लैंग्वेज अच्छे से आती है, तो तुम ब्लैक आर्क यूज कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। देखो पहले बताता हूँ, इन दिस आर्टिकल वी हैव जॉटेड ऑल डाउन ऑल द मेन स्ट्रीम एंड बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर hacking that are utilized by hacking professional to hack down the diverse IT infrastructure of common people as their potential targets। ठीक है, इन ओएस की मदद से, जो ओएस हैं, इन ओएस की मदद से हम, उसमें स्क्रीन रोटेट कर लेता हूँ। इन ओएस की मदद से हम ना अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के पीसी। ब्लर अभी ठीक है? ज्यादा ब्लर हो रही है। मिनट। अब ठीक है या स्क्रीन ही बंद करके नहीं, चालू करूँ? मैं तेरे को ये कह रहा हूँ कि तू इसको मेरे को डॉक सेंड कर दे, इसको रिकन्वर्ट करके दे देते हैं। नहीं हो रहा, क्लियरिटी नहीं आ रही बिल्कुल भी। एक मिनट में ना दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर दिखाता हूँ। नहीं होता तो फिर भेजता हूँ। दिख रहा है? अब क्लियर है। लाएगा हाँ। अब आ जाएगा। तो पहला है हमारा काली लिनक्स। मोस्ट यूजर किसकी बात आ रही है? हाँ देखो, मोस्ट यूजर फ्रेंडली है काली लिनक्स। ठीक है, तो ये इतना पॉपुलर क्यों? क्योंकि ना हर बंदे के मुंह से पहले जो ओएस के ऊपर निकलता है ना एथिकल हैकर की, तो वो काली लिनक्स ही होता है। क्योंकि पुराने जो हैकर है वो तो खैर अपने अपने ओएस यूज करते हैं, वो बताऊंगा आगे। एक लास्ट ओएस है वो बताऊंगा। तो जो मेन बंदे होते हैं जो नए स्टार्टिंग में करते हैं, तो वो काली लिनक्स पे स्टार्ट करते हैं, तो उनको उसमें टूल्स पहले से बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो ये पॉपुलर क्यों पहले हम जानते हैं। एज काली comes with a large number of pre-installed penetration testing tools। जैसे कि मैंने बताया काली लिनक्स में पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलूँ तो हम जो ईव्सड्रॉपिंग होती है ना, ईव्सड्रॉपिंग बोलूँ तो हम किसी चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं। मतलब अगर वाईफाई से मोबाइल के बीच में कोई सिग्नल जा रहा है और उसको हम ईव्सड्रॉप करें, मतलब हम उसमें कान लगा ले, कोई चीज़ सुन ले, तो दीवार के आर पार बात, मतलब एक घर में बात हो रही है, दो घर में बात हो रही है, और हम गेट लगा के सुन रहे हैं कि दोनों में क्या बात हो रही है, तो वो थी ईव्सड्रॉपिंग। तो वही एक वाईफाई के बीच में और मोबाइल के बीच में, किसी डिवाइस के बीच में जब हम कोई अटैक करते हैं, कोई चीज़ फाइंड करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग, उसे हम कहते हैं ईव्सड्रॉपिंग। मतलब बीच में घुस के चीज़ों को इंटरफेयर करना, चीज़ के बीच में घुस के, और उसकी मतलब जो चीज़ें हैं ना उसको पता लगाना कि वो चीज़ें चल क्या रही है, वो डिवाइस में कर क्या रहा है। ठीक है, installed with penetration testing tool, it is the operating system that many hackers choose। Kali has everything covered including vulnerability assessment and network scanning। जैसे बताया पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है चीजों के बीच में इंटरफेयर करना। ठीक है, काफी टूल है जो तुम अलग से इंस्टॉल कर सकते हो कि तुम इसको पेनिट्रेशन के अलावा तुम इसको फुटप्रिंट भी बना सकते हो ओएस को। मतलब सारे ये कस्टम ओएस है, ठीक है, सब कस्टम ओएस है जितने भी है। की फीचर देखो, मोर देन 1200 इंस्टॉल्ड टूल्स, बहुत सारे टूल्स हैं। अगर इसमें तुमको फोटो में दिख रहा है, वैसे तो ब्लर है, मेरे को भी खुद ब्लर दिख रहा है, तो किसी ने काली यूज किया हुआ। तो देखो सेक्शन बने हुए कम से कम 13 सेक्शन है, नीचे 42 वो लिंक्स है, तो 13 सेक्शन है। हर सेक्शन में
शुरू के में इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में शायद तुम्हारे पास 10-12 हैं। तो ऐसे ना हर हर सेक्शन में अलग-अलग है और सेक्शन बँटे हुए हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का और तुम्हारा वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, पासवर्ड अटैक, वायरलेस अटैक, तो ऐसी चीज़ें। सब टूल के बारे में उनमें लिखा भी हुआ है कि डिटेल में कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। इसको जब खोलोगे ना तुम पहली बार कोई टूल को तो उसमें लिखा आता है, इंट्रो देता है। जैसे कोई मूवी स्टार्ट होती है तो इंट्रो देता है, कोई ऐप खोल रहा है, गेम खोल रहा है तो इंट्रो देता है कि खेलना कैसे है। तो लाइक ये सारे ऐप में इंट्रो दे रखा है। अडैप्टेबल डेस्कटॉप सेटिंग। अब इसके लिए ना हमको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करानी चाहिए कि मतलब 4K के पीसी पे ही चलेगा, 2K के पीसी पे चलेगा। भाई कोई पुराना डब्बा टीवी उठा लोगे ना उसमें भी एचडीएमआई केबल लगा के अपने लैपटॉप की उसमें भी चल जाएगा। क्योंकि ना ये बनाई इसलिए क्या है, अब अगर तुम 1 जीबी रैम में भी खाली यूज़ करोगे तो तुम्हारा 1 जीबी रैम में भी खाली चल जाएगा। मतलब लेकिन जो 1200 इंस्टॉल ऐप है ना वो तुमको नहीं मिलेंगे, वो तुमको अलग वाला ओएस डाउनलोड करना है। 2 ऑप्शन आते हैं तुम्हारे पास, प्री इंस्टॉल्ड और इंस्टॉल्ड वाला। तो 1 जीबी रैम में कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। एबिलिटी टेस्ट विदाउट इंस्टॉलिंग वी लाइव बूट। पेन ड्राइव में भी यूज़ कर सकते हो। पेन ड्राइव में तो भाई बंदे कैसे-कैसे यूज़ करेंगे। भाई एक पेन ड्राइव उठाओ 16 जीबी रैम, बहुत 16 जीबी रैम बोल रहा हूँ, 16 जीबी स्टोरेज वाली, ठीक है? नहीं, 16 जीबी से काम नहीं चलेगा यार, 32 जीबी या 64 जीबी चाहिए कम से कम। सारे टूल्स बहुत स्टोरेज लेंगे फिर। हाँ, स्टोरेज लेते हैं लेकिन बहुत बंदे होते हैं ना कि अगर देखो चीज़ों पे मैटर करता है। अब तुम्हारी अगर जो सॉकेट है वो तुम्हारी 5 मतलब 5.0 चल रही है सॉकेट, क्योंकि सॉकेट के जो कनेक्शन होता है ना वो पीसी पे मैटर करता है, ठीक है? अब अगर कोई तुम 512 एमबी वाला डाउनलोड करके 16 जीबी में डाल दोगे तो उसको तो ऐसा लगेगा ना कि भाई 16 जीबी तो मेरे लिए बहुत है, वो एक आधी जीबी लेके बैठा है। तो मैं बता रहा हूँ 16 जीबी मतलब मैं बोल रहा हूँ कि लाइव बूट के लिए, क्यों ना टेस्टिंग कर सकते हो तुम, सारे ऐप तो यूज़ कर नहीं सकते उसमें, लाइव बूट कर रहे हो डायरेक्ट। और पता है स्लो कितना चलेगा? 32 जीबी तो हाँ है, 32-64 तो चाहिए ही चाहिए। अगर तुम यूज़ कर रहे हो, अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो तो 32 जीबी तो मिनिमम है। मैं बोलता हूँ ड्यूअल बूट कर लो, विंडोज़ और क्या कहते हैं तुम्हारा काली लिनक्स दोनों साथ में चलेगा, ठीक है? तो तुमको पहले अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा क्या कहते हैं कि तुमको विंडोज़ में नहीं रखना, विंडोज़ में कुछ फाइल है, अगर तुम कुछ करने जा रहे हो ऐसा कुछ जिससे तुम्हारा पीसी उड़ जाए या तुमने कुछ गलती कर दी तो तुम लाइव बूट में चलाओ भाई। 64 जीबी की पेन ड्राइव खरीदो, एक ज़रूरत पड़ेगी पेन ड्राइव की, हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रॉन्ग बैकिंग फ्रॉम द कम्युनिटी, जो इसकी कम्युनिटी है ना वो भाई बहुत पहले से ही सपोर्ट डाल रही है, बहुत पहले से हर चीज़ में सपोर्ट डालती है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है इसकी टीम की तरफ से, काली लिनक्स की टीम की तरफ से। ये आइडियल फॉर मतलब किस चीज़ के लिए जाना जाता है, किस चीज़ के लिए है ये। Kali is an extensive toolkit for a wide range of hacking operations. काली लिनक्स जो है ना इसके अंदर जो टूल्स हैं वो बहुत 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 हैकर्स यूज करते हैं, कॉमन नहीं है। मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं हर बंदा जानता है, जो हैकर है ना उसको जो भी टूल के नाम है ना क्या हो गया, हाँ जो भी टूल है ना इसमें जो भी टूल का नाम होगा किसी हैकर से पूछना कि MITM क्या होता है तो वो तुमको बता देगा कि MITM अरे ये तो ये वाला अटैक का नाम है। तो हर जो अटैक का नाम है ना वही टूल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? जो टूल का नाम है वही टूल को रिप्रेजेंट करता है। तो कंफ्यूज नहीं होगी ना आप, गेम का नाम रख रहा है फ्री फायर चल रहा है बीच में की तरह, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझना मत। तो समझ रहे हो ना, इस तरीके से सूटेबल फॉर बोथ नोवाइज और एक्सपर्ट हैकर। अब नोवाइज का मतलब जैसे तुम लोग अभी सीखने आए हो तो कुछ होंगे जिन्होंने सीख रखा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सीखने आए हैं, ठीक है? तो ये दोनों के लिए बेस्ट होता है एक्सपर्ट हैकर, लाइक मतलब मैं एक्सपर्ट बहुत 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 वो तो नहीं हूँ, बस इतना है कि एक्सपर्ट से ऊपर हूँ, ठीक है? ऐसा समझो, इंटरेस्ट मत करो किसी को भी भाई, सीधी सा बात है। नो वॉइस मतलब तुम जैसे बंदे को बोल रहा हूँ जो भी न्यू भी है, जो भी प्रो है, जो कितना भी ऊपर है वो कितना भी नीचे है, काली लिनक्स यूजर फ्रेंडली है, बहुत यूजर फ्रेंडली है, ठीक है? ये होता है काली लिनक्स। यहाँ पे खत्म। पैरेट सिक्योरिटी ओएस, जैसा कि इसके नाम में है सिक्योरिटी ओएस, तो ये ना जो तुमको एनोनिमस बना के रखता है, ठीक है? ये इसके अंदर ना प्रीमेड प्रॉक्सीज आती हैं, प्रॉक्सीज नहीं इसकी मतलब कुछ चीजें हैं, प्रॉक्सीज आती हैं जो ना तुम्हारे जो वाईफाई है उसको पब्लिक की तरह यूज करता है, तो बीच में ना ब्रिजेस लगा देता है वो OBS F4। तो ये जो ब्रिजेस होते हैं ना ये अपने आप ही ऑटोमेट होते हैं इसके अंदर, पैरेट ओएस के अंदर, जिससे एनोनिमिटी ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी इसके अंदर पहले से आते हैं, लेकिन इसके अंदर बात ये है कि टूल्स बहुत कम होते हैं, डाउनलोड करने पड़ेंगे। अगर वाईफाई कनेक्शन है तो डाउनलोड करो, मैं बोलता हूँ कि काली लिनक्स ही यूज करो। अपने अपने ऊपर है, मैं बता रहा हूँ जिसको जो सूट करे वो यूज करना। फिर आई क्लास में सारे ओएस एक जैसे, सबकी कमांड लगभग एक जैसी है, कुछ है कि अलग है, कुछ कमांड बहुत कुछ होंगी जो अलग होंगी, ठीक है? ये यूनिक क्यों आप जानते हैं? Parrot is a fantastic option for anyone who is worried about their digital footprinting because of its emphasis on security and privacy. सिंपल भाषा में बोल रहा है कि पैरेट ओएस एक फैंटास्टिक ऑप्शन है किसके लिए, जो फुटप्रिंटिंग करता है, डिजिटल फुटप्रिंटिंग, मतलब कि जो बंदा भी इस वर्ल्ड में है, इस वर्ल्ड में मेरा मतलब है कि हम अभी हैकर हैं, हम भी हैकिंग की क्लास चला रहे हैं, एथिकल हैकिंग की, तो इस वर्ल्ड से मेरा मतलब है गूगल, इससे इससे मेरा मतलब है इंटरनेट, इंटरनेट पे जो भी चीज है उसका कुछ ना कुछ सबूत है। किसी बंदे को तुम्हें ढूंढना है, किसी बंदे को तुम्हें ढूंढना है, तो पता है AI आया है
तो उसमें पता है क्या, तुम कोई फोटो डालोगे ना तो फोटो की लोकेशन तक बता देगा, कहीं पीछे से एनालाइज करके कि ये घर या फिर ये टावर या फिर ये चीजें, पर्टिकुलर चीजें किस किस जगह पे देख रही, तो वर्ल्ड के उतने एक्सेस पॉइंट दे देगा, उतनी चीजें दे देगा, उतनी चीज जगह बता देगा कि यहाँ यहाँ पे है। बाकी फिर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। तो डिजिटल फुटप्रिंटिंग का मतलब ये है कि चीजों को ढूंढना। अब तुम्हें ना किसी की ईमेल बनी है तो उसी ईमेल से तुम्हें ईमेल को ढूंढना है, उसी ईमेल किसकी है, कब बनी, कैसे बनी, किसके द्वारा बनी, कौन सा ओएस यूज किया गया था, और बाकी सब चीजें। जब तुम ढूंढने जाओगे तो तुमको बहुत चीजें मिलेंगी, जैसे बंदे ने कहीं किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे नंबर छोड़ दिया अपना, या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट पे कुकीज अलाउ कर दी, वो कुकीज प्राइवेट नहीं पब्लिक है, हर बंदे को दिख रही है। तो उस चीज के लिए फुटप्रिंटिंग करता है, बंदे को चीजों को ढूंढने में काम करता है। मतलब एक बिजनेस, जब बिजनेस होता है ना, किसी बिजनेस में अगर तुम एथिकल हैकर बनते हो तो उसमें तुम्हारा एक ही काम होता है कि ना, डिजिटल फुटप्रिंटिंग, कि अगर इस बिजनेस में कुछ भी हो रहा है और हर बंदे की प्रोफाइल हो रही है, तो साइबर सिक्योरिटी वाले बंदों का मेन काम होता है या तो बिजनेस को बचाना, या बिजनेस में जो भी चीजें आ रही है उनको पता लगाना। लाइक ना, इजी है बहुत। अब देखते हैं इसके की फीचर्स क्या है। टूल्स दैट प्रायोरिटाइज एनोनिमिटी। एनोनिमिटी मतलब तो एनोनिमस रह सकते हो, किसी को पता ही नहीं चलेगा तुम क्या हो। जैसे मैंने बताया इसके ब्रिजेस, ब्रिजेस में बोलूँ तो कि तुम एक नेटवर्क से कनेक्ट हो, ठीक है, अगर तुम्हें पता है वाईफाई पब्लिक होता है, वाईफाई की आईपी होती है वो पब्लिक होती है, लेकिन तुम्हारे डिवाइस की आईपी जो होती है वो प्राइवेट होती है। अगर कोई बंदा तुम्हारे वाईफाई से कनेक्ट हो जाए या वाईफाई का पता लगा ले तो तुम्हारे डिवाइस की आईपी तो पता चलेगी भाई तुम एनोनिमस कहाँ रहे। तो वही चीजें ये करता है, तो दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाता है। ब्रिज बोलूँ तो वो रीराउट कर देता है कि अगर तुम इंडिया में बैठे हो ना तो वो एक वहां पे ट्रैफिक ले जाएगा। जैसे गूगल है, गूगल का कहाँ पे है, गूगल आई गेस लंदन में शायद गूगल का जो ऑफिस है, जहाँ पे भी है, मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, गूगल का ऑफिस जहाँ भी है, तुम जहाँ भी सोच रहे हो, तो वहां पे वो रिडेक्ट करेगा, तो बंदा देखेगा ना कहाँ पे है बंदा, तो लंदन में दिखाएगा। फिर थोड़ी देर बाद ब्रिज फिर से चेंज हो जाएगा, तो ब्रिज दिखाएगा कि यूट्यूब वाला है, तो यूट्यूब वाले का ब्रिज कहाँ पे है, यूट्यूब वाले का मान के चलो अमेरिका में है या फिर स्विट्जरलैंड में, तो फिर तुम्हारी लोकेशन स्विट्जरलैंड में दिखाएगा। ब्रिज का मतलब है जगह चेंज कर देना, रीराउट कर देना लोकेशन को, ठीक है, ऐसा होता है। इंटीग्रेटेड वीपीएन, पहले से वीपीएन है, हैकर की पहली चीज एनोनिमस, बचना कैसे, पहले सीखो, करना कैसे बाद में सीखो, सिंपल बात है। इंटीग्रेटेड वीपीएन, पहले से वीपीएन दिया हुआ है, जगह सेलेक्ट करो और यूज करो। चॉइस फॉर सिक्योर बूट, सिक्योर बूट बोलो तो मतलब काली डेस्क में ना काफी सारे एरर आते रहते हैं, लेकिन सॉल्यूशन बहुत है, ठीक है, सॉल्यूशन बहुत है। अगर पैरोटोस में कोई दिक्कत होती है, किसी टूल के बारे में दिक्कत होती है ना, तो यूट्यूब पे ऑनलाइन बहुत कम वीडियोस मिलेंगी जो तुमको शायद उसमें से अगर 100 वीडियोस मिली है तो 50 तुमको समझ में आए, 50 किसी को समझ में ना आए, कोई लैंग्वेज इशू होगा, किसी को इंग्लिश नहीं आती, कोई हिंदी में वीडियो मिली है तो एक आधो मिली, उसमें तुम्हारे मतलब की चीज नहीं थी। तो अपने पर ऊपर है इंग्लिश के, मतलब एक लैंग्वेज हो गया यार, बैरियर बन जाते हैं काफी सारे। अडेप्टेबल डेस्कटॉप सेटिंग, सारे बस अडेप्टेबल है, कि जो पैराटोस हो गया, काली लिनक्स हो गया, ये अडेप्टेबल है। बाकी जो तुम अगर यूज करोगे हाई एंड वाले हाई एंड बताऊं तो कैसे बताऊं, फेडोरा हो गया, अपडेटेड वाला फेडोरा हो गया, ठीक है, ब्लैक बॉक्स हो गया, ये अभी तुम इनका नाम नहीं पता, ये तो ऐसे ही है। जो मैं मेन बता रहा हूँ ये मेन ये ही है, ठीक है। आइडल फॉर मतलब किस चीज के लिए काम आते हैं, हैकर हु पुट एनोनिमिटी एंड प्राइवेटी फर्स्ट व्हेन वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट। ये टूल का मतलब, ये ओएस का मतलब भी ये है कि ना, हमको एनोनिमस रहना, हमको पता ही नहीं चलना हैकर का काम ही क्या होता है, एनोनिमस, प्राइवेसी पहले, मैंने बताया ना, बचना पहले करना बाद में है। पहले बचना सीखो फिर करना देखो। अपने डिवाइस पर अटैक मारो भाई किसी दूसरे के डिवाइस से, कि तुम पता लगा पा रहे हो कि तुम खुद, अगर तुम खुद के बारे में पता लगा ले तो भाई तुम एनोनिमस कैसे हुए। तुम्हारी कमजोरी तुमको पता और किसी को नहीं पता भाई, और तुम अगर अपनी कमजोरी बताते रहोगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मैं वैसे बता ही रहा, बस एक अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस टूल का यही है कि पहले एनोनिमिटी आती है इस ओएस के लिए। हेलो, हाँ, ठीक है, ठीक है। अरे मैं बताया तो थ्योरी, भगवान हूँ मैं। ये देखो मैं बताता हूँ। तो पैराटोस एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। पैराटोस डिजिटल फुटप्रिंटिंग के लिए, डिजिटल फुटप्रिंटिंग मतलब इस इंटरनेट की दुनिया में, हमारी दुनिया क्या है, इंटरनेट, अपनी दुनिया को हाथ से इंटरनेट मानो, इंटरनेट की दुनिया में जो भी चीज है वो एग्जिस्ट करती है, और एग्जिस्ट जो चीज करती है उसका कुछ ना कुछ फुटप्रिंट है। फुटप्रिंट तो समझ रहे होगे ना, कि जहां जहां फुट रखा है वहां फुटप्रिंट बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। फिंगरप्रिंट है, किसी के फिंगरप्रिंट से तुम उसकी बायोमेट्रिक, मतलब फिंगरप्रिंट से मतलब बायोमेट्रिक, किसी के बायोमेट्रिक से तुम उसके पता लगा सकते हो वो बंदा कौन है, उसका फिंगर मैच हो रहा है, तो क्योंकि ये इकलौती चीज है जो काफी ह्यूमन में यूनिक, काफी क्या सब में यूनिक होती है भाई, ठीक है। तो डिजिटल फुटप्रिंटिंग का मतलब है कोई ना कोई निशान हर चीज छोड़ती है, किसी के बारे में पता लगाना है। लाइक तुम्हें ईमेल मिली है तुम्हारे हैकर की या तुम्हारे स्कैमर की, या फिर यूपीआई आईडी मिली है, स्कैनर मिला है, तो उससे
तुम पता लगा सकते हो कि ये बंदा है कौन, इसका मोबाइल नंबर क्या है, ऐसे चीजें डिजिटल फुटप्रिंटिंग इसे ही कहते हैं हम, कि एक चीज हमको छोटी सी चीज से तिनका मिला है, उससे हमको पूरा पहाड़ खोदना है। डिजिटल फुटप्रिंटिंग ये होती है। की फीचर टूल दैट प्रायोरिटाइज एनोनिमिटी। एनोनिमिटी मतलब एनोनिमस, एनोनिमस मतलब बिल्कुल रहस्यमय बनना है हमको, पहले बचो फिर करो। इंटीग्रेटेड वीपीएन, इस ओएस में पहले से वीपीएन दिया हुआ है, जो हैकर की पहली सोच होती है, दूसरी प्रॉक्सीज होती है, तीसरा टूल्स होता है। ठीक है। चॉइस फॉर सिक्योर बूट, सिक्योर बूट मोड तो बहुत कम इंस्टॉलिंग के टाइम पे एरर आते हैं, क्योंकि ना हमको जब काइलिनक्स इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉलेशन का बारे में जिसको पता है, काइलिनक्स या फिर ओएस जो भी हम इंस्टॉल करते हैं, तो विंडोज में देखा होगा इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ मांगता है, एक डिस्क मांगता है जिसमें तुमको विंडो डालनी है, बस वहां से कंटिन्यू हो जाता है। काइलिनक्स में क्या मांगता है कि एक फ्लैश ड्राइव चाहिए छोटी सी, SBF4 बनाता है वो एक छोटा सा, उसके बाद तुम्हारी मेन स्टोरेज लेता है, उसके बाद एक लाइव बूट वाली बनाता है, एक एक दो दो MB की, तो ऐसी 100 MB की बनाता है, 4-5 ड्राइवर बना देता है। तो उसमें थोड़ा दिमाग होना चाहिए क्या चीज़ कम ज़्यादा होनी चाहिए, वरना अब तो ऑटोमेटिक ऑप्शन आ गया है काइनेक्स में। अब पैरेट में क्या है, डायरेक्ट डाल सकते हो, उसमें भी ऑटोमेटिक ऑप्शन है, पैरेट में ऑटोमेटिक डालो तो वो ऑटोमेटिक, इतनी तुम 80 GB दिया है तो उसमें तुमको 78 GB एलोकेट होगी, 2 GB सिस्टम के लाइव बूट में, फ्लैश ड्राइव में, फ्लैश OS में, इनमें चली जाती है। ठीक है। आइडियल फॉर हैकर हु पुट एनोनिमिटी एंड प्राइवेसी फर्स्ट व्हेन वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट। तुम किसी बिजनेस को बचा रहे हो भाई, तुम पब्लिक हो रखे हो भाई, इस बंदे का नाम तो आई गेस मैं क्या बोलूं, कोई भी नाम ले लेते हैं, राम कुमार है, राम कुमार यहाँ पे रहता है, एथिकल हैकर है, इसके बैंक अकाउंट ये सब तो पता ही है भाई। तो तुम बिजनेस को क्या बचाओगे, तो सिंपल काम है, प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले देखो कि तुम पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वीपीएन यूज कर रहे हो नहीं, प्रॉक्सीज हैं या नहीं, ब्रिजेस लगे हुए हैं या नहीं। ठीक है। तो ये चीजें यूज करनी पड़ती है पहले, तो वही ओएस उसके लिए एनोनिमिटी मतलब रहस्यमय बनाने के लिए खुद को ये प्रायोरिटाइज करते हैं, एनोनिमस। ब्लैक आर्क लिनक्स, ये उन बंदों के लिए है जो लाइक कोडर्स हैं, डेवलपर्स हैं, फ्रंट एंड बैक एंड जो भी है, मतलब जिनको आता है, इसमें कुछ भी चीज तुमको नहीं मिलती। इसमें लिखा ना, पढ़ते हैं देखो, ये बताता हूँ क्यों नहीं मिलती। व्हाई इट्स पावरफुल, अ लार्ज कलेक्शन ऑफ हैकिंग टूल्स इज अवेलेबल इन ब्लैक आर्क, अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज लाइट वेट एंड इजीली कस्टमाइजेबल। जो चीज इजीली कस्टमाइजेबल है उसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। अब दिक्कत से मेरा वो मतलब नहीं है कि कुछ एरर है, दिक्कत से मेरा मतलब है अगर कोई नॉर्मल बंदा इसको यूज करने जाएगा ना, तो इसमें सारी चीजें कमांड पे ही यूज करती है। तुमने विंडोज की तरह नहीं डबल टैप किया ऐप ओपन हो गया, इसमें भी होता है, लेकिन ना इसमें बहुत चीज होती है कि तुमको मैक्सिमम टाइम ओनली ही कमांड यूज करनी पड़ती है। कमांड याद करने के लिए, जब तुम्हें सारी कमांड याद है तो तुम्हें लिनक्स, ब्लैक आर्क लिनक्स ही यूज करना पड़ेगा, यही है। और बहुत बहुत बड़े बड़े हैकर यही यूज करते हैं, बहुत बड़े बड़े हैकर। ठीक है। काली लिनक्स फ्रेंडली हो गया, यूजर फ्रेंडली, पैरेट ओएस डिजिटल फुटप्रिंटिंग के लिए हो गया, ब्लैक आर्क लिनक्स बड़े हैकर्स के लिए हो गया, क्योंकि देखो इसमें क्या है, 2600 से ज्यादा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है। अब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट बोलो तो वल्नरेबिलिटी मतलब हमको ना लूप होल्स ढूंढना, कि वेबसाइट वेबसाइट बोल रहा हूँ, तुम्हारे घर है, तुम्हारे घर की छत में अगर कोई छेद है, उसमें पानी गिर रहा है, तो तुम तो पता लगा नहीं पा रहे भाई कहाँ पे है, अब कोई मिस्त्री को बुलाओगे, वो अपने अपने तरीके से कहीं से बता देगा कि भाई यहाँ पे है। तो भाई वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि वेबसाइट में, बैंक में, ऐप में चीजें ढूंढना, जिससे बंदे ना एक बस ऐप से तुम्हारी कंपनी का, डॉक्यूमेंट्स का, या चीजों का, पर्सनल डेटा का, क्रेडेंशियल्स का एक्सेस ले सकता है। ब्लैक आर्क का मतलब यही है। ठीक है। ब्लैक आर्क कॉन्टिन्यूस अपडेट यूजिंग द रोलिंग रिलीज फ्रेमवर्क, इसका एक फ्रेमवर्क से रिलीज होता है, मतलब होता तीनों को ओएस का है फ्रेमवर्क रिलीज, बस इसका जो है ना कॉन्टिन्यूस आता है। अब काइनेक्स 1 साल बाद फिर से डालेगा, 1 साल बाद। अब इसका क्या है कि ना, ये ऑप्शन नहीं देता, मतलब ये कहता है कभी 6 महीने में डालता है, कभी 4 महीने में डालता है, कभी 1 साल में डालता है, लेकिन सारे बेस्ट होते हैं, हाईली कस्टमाइजेबल, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तुमने देखा होगा काफी मूवीज में हैकर को देखा होगा कि साइड में कुछ मैट्रिक्स चल रही है, मतलब नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं, और तुम उसको हैकर समझते हो, साइड में दुनिया गोल घूम रही है, तुम लोकेशन देख रहे हो उस बंदे की। और यही चीज ना, मतलब ये कस्टमाइजेबल होता है कि तुम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अगर तुम यूज कर रहे हो ब्लैक आर्क, तो उसके साथ तुम ना हाइपरलैंड एक चीज है, उसको यूज करना, बहुत चीज है, मतलब उसमें ना तुम माउस यूज ही नहीं करोगे, उसमें इतने सारे शॉर्टकट कीज है, विंडो+R दबा दिया, या विंडो+E दबा दिया, विंडो शिफ्ट दबा दिया, एस्केप दबा दिया, तो अलग अलग चीजें ऐप खुलते रहेंगे, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो कि विंडो R पे ये खुलेगा, विंडो W पे ये खुलेगा, WS- पे ये खुलेगा। ब्लैक आर्क मैं बोलूँ तो फुली कीबोर्ड पे बेस है, फुली कीबोर्ड पे बेस है। ठीक है। इसे मैंने बोला कि कोडर्स के लिए, डेवलपर के लिए, जिसको क्या कहते हैं, जो कीबोर्ड से प्यार करता है उसके लिए, और कुछ बंदे ऐसे हैं जो मतलब
माउस से ज्यादा काम करते हैं। काम तो सभी माउस से करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कीबोर्ड वाला बंदा जिसकी टाइपिंग स्पीड फास्ट है, जिसको मजा आता है कि भाई हाँ मेरे को सारा काम कीबोर्ड उससे करना है, कीबोर्ड से, तो ब्लैक आर्क की तरफ जाए। लेकिन मैं कहता हूँ अभी ब्लैक आर्क की तरफ जाओ मत, जो भी न्यू भी है मेरे साथ चलो, काली लिनक्स पे रहते हैं। काली लिनक्स में लगभग सारे टूल नहीं होंगे तो अलग से डाउनलोड करना भी बताएंगे, सब पता चलेगा इसमें, ठीक है। आइडियल फॉर sophisticated user that need a strong versatile platform with a wide range of capabilities। sophisticated user मतलब वो यूजर्स जो चाहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्सेटाइल, स्ट्रॉन्ग मतलब समझ जाओ कि बोल्ड चीजें चाहते हैं, वो बंदे पहले से बोल्ड है भाई, इसके बारे में मेरे को पता है, बस यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। तुम्हारे पास तुमको गाड़ी चलानी तो आती है लेकिन गाड़ी है नहीं, तो फायदा क्या। उसी टाइप का ब्लैक आर्क बनाया गया है। तो वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म मतलब कि हाईली कस्टमाइजेबल, इसका कहने का मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं चीजों को। और वाइड रेंज कैपेबिलिटीज, अलग अलग कैपेबिलिटीज है इसकी, मतलब 2600 टूल्स है, लगभग दुगने काली लिनक्स से, तो कुछ तो फायदा होगा ब्लैक आर्क्स में। तो वही है कि अगर तुम कोडर हो, डेवलपर हो, तो ब्लैक आर्क की तरफ जाओ। पेन टेस्टर बनना चाहते हो, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस चाहते हो, और मतलब लो स्पेक्स है तुम्हारे पास, तो काली लिनक्स की तरफ जाओ। और फुट प्रिंटिंग करना चाहते हो, डिजिटल फुट प्रिंटिंग मतलब कि तुम्हें मजा आता है बंदे को दौड़ा दौड़ा के ढूंढने में, या तुमको जानना है डिजिटल फुट प्रिंटिंग क्या होती है, तो फिर तुम पैराटोस की तरफ जाओ, क्योंकि ना चीजें यूज करते करते तोड़ते फूटते सीख जाते हो कि होता क्या है। आज की क्लास में बस यही 3 टॉपिक, उसके बाद मैं एक एक को बिल्कुल डीप डीप बताऊंगा कि होता क्या है, बिल्कुल डीप डीप। हाँ अवेलेबल हो जाएंगे नोट्स भी। इनका माइक ऑन कर दें, एक हाँ डाउट माइक से। ऑन कर दो। हाँ पूछो जिसको भी डाउट है। हेलो हेलो ब्रो, कुछ पूछना था। हेलो, हाँ बोलो बोलो। वो हैकिंग के लिए मतलब आप कोडिंग लैंग्वेज सीखना जरूरी है क्या? नहीं, किसने बोला। मतलब अगर फील्ड में सीखना चाहो तो कौन सा लैंग्वेज सीखना सबसे बेस्ट रहेगा? अगर तुम शुरू से सीख रहे हो तो भाई पहले पाइथन सीखो, क्योंकि पाइथन मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ता लगेगा अगर तुम दिमाग लगा रहे हो तो। बाकी तुम अपनी कैपेबिलिटीज जानते हो कि तुम कितना सीख सकते हो, पहले पाइथन सीखो, उसके बाद तुम जावा पे जाना, फिर सी पीएचपी, मतलब प्लस पहले पाइथन से शुरू सी करो, उसके बाद वो कंप्लीट करने के बाद वो पूछना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है बेसिकली भाई। जितने भी गेम्स वगैरह हैं, कॉम्प्लेक्स गेम है, वो सारे सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज पे बेस है, जैसे बीजीएमआई हुआ, आपका फ्री हाँ फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी। ना तो देखो, अगर सी आप प्लस तो प्लस जिस बंदे सी प्लस प्लस आती है ना, वो इस वर्ल्ड में मोस्ट डिमांडेड है। ठीक है, मोस्ट डिमांडेड सी प्लस प्लस में मिनिमम ना ईयर का 20 LP, ईयर का 20 LP बहुत इजीली मिल जाता है, बहुत बहुत ब्रो, इजीली। मुझे गेमिंग वेब डेवलपिंग वो सब नहीं जानना। हैकिंग क्या? भाई आवाज नहीं आ गेमिंग रही। की लैंग्वेज सीखनी है तो भाई आपको सारी हेलो सीखनी पड़ेगी ऑलमोस्ट, क्योंकि गेमिंग डेवलपमेंट में मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज होती हैं। हेलो कब्बू, भाई 1 मिनट रुक जा तो, मैं कह रहा हूँ रुक जा 1 मिनट। प्राइवेट थर्ड में तो, पॉइंट, थर्ड पॉइंट अतुल बता दे। प्राइवेट में थर्ड पॉइंट बता दे भाई दोबारा। थर्ड पॉइंट वो ब्लैक आर्क वाला। हाँ। ब्लैक आर्क ना देख, ब्लैक आर्क में बोलूं, डेवलपर्स कोडर्स जो है ना, जिनको मतलब कीबोर्ड से प्यार है, जिनकी टाइपिंग स्पीड फास्ट है, मतलब वो हाँ। बिल्कुल फास्ट और रिलायबल है। ओके ब्रो। नहीं, कोडिंग कोडिंग जरूरी नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए। कोडिंग मतलब ना एक नॉलेज की टाइप हो जाता है कि अगर तुम हैकिंग कर रहे हो और तुम्हारे पास कोई एरर आया, तुमने एक वेबसाइट में किया है कुछ, अब तुमको समझ ही नहीं आ रहा कि एडमिन का तुम्हारे पास पैनल है, तुम्हारे पास एडमिन डॉट पीएचपी पड़ा है या फिर एडमिन डॉट पाइथन या पीवाई फाइल पड़ी है, तो तुमको हाँ। उसको एडिट करना है और उसको एक्सेस लेना है। तुमको जब एक लाइन समझ में नहीं आ रही तो तुम कैसे कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि कोडिंग जरूरी नहीं है, बाकी अब तक एआई वे आई है, तो तुमने उसमें उठा कर डाल दिया कि ये चीज चेंज कर दो तो वो डाल देगा। लेकिन एआई जितनी देर में कर रहा होगा ना, तो उनको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है और कहाँ पे मिलेगा।
कोडिंग से मतलब यही है कि चीजों को एक्सेस कैसे करोगे। और ये बूटिंग क्या होता है, देखो बूटिंग बूटिंग होता है कि ना ऑपरेटिंग सिस्टम को रेडी करना यूज करने के लिए, और ताकि उसको हम जो मेमोरी है ना पहले से एलोकेटेड कर देते हैं। बूटिंग का मतलब यही होता है कि हमको ना ओएस को रेडी करना है अपने यूज करने के लिए। अरे अभी भैया आप अभी डार्कनेट सर से कह रहे थे कि सी एंड सी प्लस प्लस सर नोट ए सी, दिस इज ए गेमिंग लैंग्वेज। भैया आपको कोडिंग लैंग्वेज के बारे में क्या पता है, आप हमें डिस्क्राइब कीजिए। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछिए ना आप। सर आप सर मैं ये कमेंट्स बोल रहा हूँ कीजिए, कि हमें डायरेक्ट सवाल करना तो ज्यादा पसंद है। सर, हाँ तो मैं आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, सी एंड बोलिए। सी सर ये गेमिंग के लिए है, नॉट अ सी। सी इज बेसिक ओनली। बेसिकली आपको क्या पता है कोडिंग लैंग्वेजेस कितनी होती है, मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है आपसे, बोलिए। सॉरी सर, सर कोडिंग लैंग्वेज बहुत है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये मेरी हद तो। मेरे को सर बेसिक 5 लैंग्वेजेस बता दीजिए मोस्ट डिमांडिंग। ओके सर, ठीक है। पाइथन, जावा, हाँ। जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल एंड सीएसएस। और आप जावास्क्रिप्ट से आप कर सकते हैं भाई 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 फ्लोर भाई जावा। भाई 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 कोडिंग का जावा बेस है ना, सुन किसी भी सुन बीटेक या एमटेक या किसी भी बीसीए कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में सबसे पहले सी और सी प्लस प्लस सिखाया जाता है। तो बेस को मैं वही भूल के कह रहा हूँ सीधे इसको, पाइथन सुन जावास्क्रिप्ट में जा सुन रहा है। भाई ने पूछा है, सुन में सर, सर मैं कुछ बोल रहा हूँ। सर हाँ मुझे पता है, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता सर। सॉरी सर, मिस्टेक, माय मिस्टेक। यार आप सुना करो एडमिन को, आप एडमिन को कुछ बोल रहे हो, आप प्राइवेटली बोल सकते हो। अरे रुको रुको, ये बंदा पूछ रहा है पाइथन आनी चाहिए क्या, थोड़ी बहुत पाइथन आनी चाहिए भाई, पाइथन सबको आनी चाहिए। पाइथन एक ना बहुत, अब तो बहुत इजी लैंग्वेज है भाई आपके दिमाग के हिसाब से। हाँ ये बंदा पूछ रहा है यस वी नीड टू क्रिएट अवर स्क्रिप्ट। भाई स्क्रिप्ट के लिए तुम स्क्रिप्ट, भाई स्क्रिप्ट अगर बनानी है खुद की, सी प्लस प्लस सीखो भाई। फिर स्क्रिप्ट से सी प्लस प्लस का ही मतलब है, स्क्रिप्ट का मतलब यही है सी प्लस प्लस। पाइथन वाली स्क्रिप्ट बनाओगे ना तो विंडोज डिटेक्ट कर लेता है, तुमको पता है, फिर वो विंडोज वाले और मोबाइल वाले ड्रामे, गूगल प्रोडक्ट वगैरह। पाइथन एंड अदर लैंग्वेज आर आल्सो हैज अ सी एंड सी प्लस प्लस बेस राइट। पाइथन एंड अदर लैंग्वेज आर आल्सो हैज अ सी एंड सी प्लस प्लस बेस राइट। मैं समझा नहीं कुछ क्या कह रहा है ये। भाई तुम इनको सीधा मैं लिनक्स के आता बारे में बताओगे तो यही सीन होगा। मैं भाई अबे इनको नेटवर्किंग का पढ़ा दिया भाई, इनको बोला था लिनक्स पे आएंगे, लिनक्स मैं पे तो आएंगे, ऊपर लिनक्स पे ऊपर से आएंगे। बताने के लिए ज्यादा टूल्स बता रहा है, इतने टूल्स होते हैं, इतने इंस्टॉलेशन होता है। इनको पहले लिनक्स डाउनलोड करना सिखा यार। अब ये सारे हाई लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, इनके दिमाग से ऊपर क्वेश्चन जाएंगे। अब कल को ये पूछेंगे कि सर टूल इंस्टॉल करके इसको वर्क कैसे करवाते हैं, हैक कैसे करते हैं, मैन इन द मिडिल अटैक भाई परफॉर्म कैसे होता है। भाई एकदम सही सही बात बोले हो यार, लिनक्स डाउनलोड करना ही नहीं आता यार, पूरा एरर आ रहा है बार बार। हेलो। वर्चुअल अरे बता कैसे देंगे, एरर एरर भी बता देंगे भाई। स्क्रिप्टिंग क्या होती है, स्क्रिप्टिंग होती है कि ना तुम एक कमांड, एक फाइल बनाते हो, एक बहुत छोटी सी फाइल बनाते हो, उसको सिर्फ अपने विंडोज में रन करते हो तो उसमें बैकडोर अपने आप बन जाता है, वही स्क्रिप्टिंग होती है। बाकी स्क्रिप्टिंग अलग अलग तरीका किया, तुम अगर वेब वेब स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो वेबसाइट। हेलो फायर सर हाँ हाँ बोलो। रिकॉर्डिंग तो बंद कर